नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आपको पता है प्यारे बच्चों, टीजीटी के जितने सारे एग्जाम हो चुके हैं और अभी है ना, मतलब डीवी चल रहा है, बहुत जल्द बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। और उसी की तर्ज पर एचएसएससी ने पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो भी प्यारे बच्चों अनाउंस कर दी है। और मैंने कहा है कि जब हमें है ना कोई बेस्ट टीचर मिलेगा ना, तब हम आपके लिए वो कोर्स है लॉन्च करेंगे। इसमें आज हम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्यारे बच्चों बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एचपीएससी जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है ना, इसकी 1633 जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है और 78 लगभग 1700 प्लस वैकेंसियां आपकी रहेगी। 78 मेवात केडर की है। 1700 प्लस वैकेंसियों के लिए प्यारे बच्चों ये मतलब क्या सिलेबस रहेगा, आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने अपने साथ नीतू मैम को लिया है, और जो नीतू मैम टीचिंग में कंप्यूटर साइंस में एक बहुत बड़ा अपने आप में नाम है और बहुत से बच्चे इनकी देख रेख में सिलेक्टेड हुए हैं। ऑफलाइन मैडम का सेंटर है, तो मैम को जो ऑफलाइन की बहुत ज्यादा फीस है मैडम की 10,000 प्लस है, तो हमने कैसे भी करके मैम को कन्विंस किया है। ठीक है, आगे इस वीडियो में मैम है ना वो पूरे सिलेबस की जानकारी देगी, कैसे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, कैसे होगा। और कोई भी कोर्स लेने से पहले चाहे आप डेमो देख लेना मैडम की, और बहुत अच्छा टीच कराते हैं। मैं कहता हूँ मेरे से भी अच्छा टीच है कराते हैं। तो ये 1700 प्लस पोस्टें रहेगी, और भी हमें इनमें से किसी का अच्छा टीचर मिलेगा ना, तो हम उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इसके बाद है मैडम आपको बताएंगे कि कैसे आप दुरीना पे एनरोल कर सकते हो, क्या सिलेबस रहेगा। जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बेझिझक प्यारे बच्चों ये कोर्स है ले सकते हो। मतलब पूरा का पूरा कोर्स है ये, वैसे तो रिकॉर्डेड रहेगा, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपको डाउट सेशन देखने को मिलेंगे। और कोर्स से इंक्वायरी से संबंधित 74 978 400 पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। और ये पूरी वीडियो जरूर देखना, मैम आपको डिटेल से समझाएगी। और जो जो मतलब सीरियस बच्चा है ना, वो इस वीडियो को पूरा देखना, जो कंप्यूटर टीचर बनने का जिसने सपना देखा है। कंप्यूटर साइंस की जो भर्ती है ना, बहुत है बड़ी लेवल की ये भर्ती है। 1700 भर्तियां बहुत कम होती है। बाकी देखो मतलब 680 से ज्यादा कोई भर्ती नहीं है। ये जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है, फाइन आर्ट की है, और छोटी छोटी वैकेंसी है। सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, यही अपडेट देनी थी आपको लिए। धन्यवाद बच्चों, और इससे आगे आपको सारी डिटेल मैडम बताएगी। थैंक यू, जुड़े रहना, लव यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से जो है आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 3999 में आपका ये बैच है। आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। HPSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट बैच है, कॉमन प्लस कंप्यूटर साइंस का। ठीक है भाई। और आप सभी को पता है कि ये बैच जो है वो प्रदीप सर के साथ आ रहा है। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां से आपको दुरीना ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है भाई। दुरीना ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वहां पे इस तरीके से आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप जो भी डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन जो है आपको जाना है वहां पे, आपको जो है यहाँ पे जो है आपका HPSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स दिखाई देगा, और वहां पे जाके आप जो है उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो भाई आप जो है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वहां पे लिखोगे HPSC पीजीटी, बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, लेकिन आपको जो है HPSC पीजीटी का कोर्स लेना है तो वहां पे आप सर्च में डाल सकते हो HPSC पीजीटी। तो इस तरीके से आपका जो है HPSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स आ जाएगा। ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वहां पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर 999 और फिर यहाँ पे जाके जो है आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल है। कोई भी डाउट आता है इस नंबर पे आप जो है पूरा मतलब अपना कॉल करके जो भी आपके डाउट है, जिस भी चीज से रिलेटेड आप जो है पूछ सकते हो। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आप कोर्स को यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है भाई।
और फिर उसके बाद जो है आप जब कोर्स ले लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे माई कोर्स और जो भी आपने कोर्स ले रखा है वहां पे ही वो शो करेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये कंप्लीट डिटेल है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस कंबाइंड बैच लेने में, वो डेफिनेटली दुनीना ऐप पे जाओ, दुनीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जो भी आपका नंबर आप डालना चाहते हो उसे रजिस्टर्ड करो एंड देन जो है आप कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको पूछना है कॉल करके आप पूछ सकते हो। नंबर आपको दिया हुआ है 7497840047। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का आपके एनएस क्लासेस चैनल पर स्वागत है और मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आपने देखा कि अभी आपकी नोटिफिकेशन आई है, 1700 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी आउट हुई है। उसी का आज हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपका डिटेल सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप हरियाणा में एक अच्छा जो है एक अच्छी जॉब आप ले सको। ठीक है, और साथ में ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच है वो प्रदीप सर के साथ दुरीना एप्लीकेशन पे आने वाला है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो आप देख सकते हो। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे देखो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस की कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जो है आपका जितना भी बेसिक कंप्यूटर है, जो ये फर्स्ट यूनिट है, अगर हम बात करें पूरे सिलेबस की, तो अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी देखी है जो दिल्ली के अंदर पढ़ाई जाती है, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, पूरा सिलेबस आपका 11th-12th की एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, प्लस कुछ कोर्स सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, टीओसी हो गया, कंपाइलर हो गया, क्योंकि एचपीएससी है तो एग्जाम का लेवल आपको थोड़ा सा यहाँ पे टफ देखने को मिलेगा। तो वो जो है आपका आप देख सकते हो कि कोर्स सब्जेक्ट को ऐड करके कर दिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और कुछ कोर जो सब्जेक्ट हैं उनको ऐड किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर का बेसिक है। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री, जनरेशन, मेमोरी, जो आपकी जो यूनिट्स होती हैं, बिट क्या, बाइट क्या, नीबल क्या होता है, एमबी क्या, जीबी क्या, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पूछी जाएंगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्दर उनमें क्या क्या आता है, तो वो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका बूलियन लॉजिक है ना, जो डिजिटल वाला पार्ट है, तो इसमें जो आपका लॉज हो गए, ट्रुथ टेबल हो गई, है ना, डी मॉर्गन थ्योरम्स हो गई, तो ये सारा आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, जो कन्वर्जन है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपका जो है ये भी आपका जो है फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा। उसके बाद एनकोडिंग स्कीम, जिसमें आपका एस्काई, ISCii, यूनिकोड और आपका UTF-8, UTF-32। ठीक है, इसकी पूरी मैराथन, एक सिंगल मैराथन यानी कि 12 घंटे की मैराथन भी जो है एनएस क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ नया पैटर्न जो है वहां पे मैंने करवा रखा है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका पाइथन, देखो सी और C++ नहीं आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पाइथन 1 है, यानी कि बेसिक प्रोग्रामिंग है जो है पाइथन की, जिसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें है ना। पाइथन का बेसिक क्या है, आपके प्रोग्राम्स हम कैसे लिखेंगे, टोकन्स क्या होते हैं, तो उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स क्या रहेगा आपका, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है, एरर्स, फ्लो कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, फ्लो चार्ट, मतलब आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपका जो है पाइथन है, बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग है, जो हम नॉर्मल जब हम C++ पढ़ते थे तो वहां पे जब हम बेसिक चीजें करते थे वही आपको पाइथन में है। अब हो सकता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पाइथन का बिल्कुल जो है पी भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बस एक बार आप करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि नई चीज सीखने में देखो इंटरेस्टिंग भी होती है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपकी,
तो ये सारा आपका कीज और ये सब आपका जो है पाइथन के मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद मैथ मॉड्यूल क्या होता है, ये सारे, क्योंकि इनमें जो है आपको प्रोग्राम देके आउटपुट पूछ लिया जाएगा कि क्या आउटपुट आएगी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर करके माइनस डालोगे तो क्या आउटपुट मिलेगी, प्लस दोगे तो क्या आउटपुट मिलेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो सिलेबस है ये केवीएस में ऐड हुआ था और केवीएस के सिलेबस में आपने जब एग्जाम हुआ था तो आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग से बहुत सिली मिस्टेक बच्चों ने की है। बहुत पेपर बहुत आसान था, बस जो सिली मिस्टेक्स की हैं वो आपको जो है प्रैक्टिस करके दूर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। इसमें डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, यानी कि सारा जो है वो आपका इंटरनेट यानी कि डिजिटली जो है यहाँ पे रहता है। डिजिटल जो है सोसाइटी, नेटिजन, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि भाई आपको ही पता है कि ऑनलाइन जो चीजें रहती हैं वो इतनी सेफ नहीं है। हैकर्स होते हैं, बहुत क्रैकर्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ईवेस ड्रॉपिंग क्या होगा, साइबर क्राइम क्या होगा, साइबर सेफ्टी क्या होगा, है ना, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये आपका जो है सोशल एथिक्स वाले में था। अब जो नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग 2। प्रोग्रामिंग 2 होगी यहाँ पे क्या, वहां पे हमने बिल्कुल पाइथन का बेसिक देखा। 1 के अंदर जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 में हमने बिल्कुल बेसिक देखा था, बेसिक चीजें अंडरस्टैंड की थी। और यहाँ पे जो है हम जो है इसका एडवांस चीजें देखने वाले हैं, जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, फाइल्स क्या होंगी, बाइनरी फाइल्स क्या होंगी, टेक्स्ट फाइल क्या होंगी, तो ये सारी चीजें, CSV फाइल क्या होती है, तो यहाँ पे बाइनरी, ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें यही चीजें हैं, CSV फाइल, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल और आपका फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क ये भी आपका एनसीईआरटी जो है, नेटवर्किंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है कंप्यूटर का, इवोल्यूशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ARPANET क्या होता है, NSF नेट क्या होगा, इंटरनेट क्या होता है, फिर डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी होंगी, उसके बाद जो है सेंडर क्या, रिसीवर क्या, मैसेज क्या, मीडियम क्या, है ना, तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आईपी एड्रेस, है ना, आईपी एड्रेस, स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड, वायरलेस क्या होगा, नेटवर्क डिवाइसेस, तो ये सारी चीजें वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पोर्ट नंबर क्या होता है, उसके बाद जो है वेब सर्विसेज। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखना, आपको HTML और XML भी करना है, वैसे तो अलग से कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट है यहाँ पे आप देखो HTML और यहाँ पे जो है आपको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी कि XML, तो इनको भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि आपको नाम दे रखा है लेकिन चीजें आपको सारी करनी पड़े, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे HTML XML को। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो SQL है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वहां से क्वेश्चन आता है, और DBMS जो है, DBMS और SQL हम दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में जो है आपका डेटाबेस क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, की क्या, जो आपकी कीज क्या होंगी, है ना, इसमें आपका प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, तो ये सारी चीजें। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आ गया आपका, जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, DDL क्या होता है, DDL में कौन कौन सी कमांड आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेटाबेस यूजेस, डेटाबेस शो डेटाबेस, तो ये सारा जो है जब हम जो है थोड़ा सा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, पाइथन में हम जो है SQL को कैसे यूज करेंगे, तो आपको जो है अच्छे से मजा आएगा करते वक्त, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, किस तरीके से जो है इंटरफेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम, सेम जो हम पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम कर चुके हैं, तो सेम चीजें यहाँ पे आई, इवोल्यूशन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट यूनिट जो आई थी और ये वाली जो यूनिट है वो एक दूसरे के साथ जो है रिपीट चीजें हो रही है। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो यहाँ से कर लोगे। मेमोरी वाला पूरा पार्ट आ गया है यहाँ पे, कंप्यूटर का पूरा आ गया है एक तरीके से, ठीक है। फिर आपका सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ जी, ये जो पार्ट है ये जो है HPSC ने थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम वाला पार्ट हो गया, कंपाइलर हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किए हैं तो वो आपके पेपर को टफ बनाने के लिए, क्योंकि अप टू ग्रेजुएशन लेवल जो ये हार्ड लेवल देंगे, नेट गेट के जो क्वेश्चन देंगे वो इन्हीं कोर वाले पार्ट में से देंगे, क्योंकि 11-12 की NCERT में से तो आपको एक नॉर्मल लेवल ही देखने को मिलेगा, बाकी जो एग्जाम का लेवल टफ होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सारे आपके एल्गोरिथम हो जाएंगे, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, ये आपको देखना पड़ेगा किस जो है प्रॉपर इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्या इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, ये सारी चीजें, एवरेज क्या होगा, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, लॉक अनलॉक, सेमाफोर, है ना, ये सारी चीजें। रिसोर्स शेड्यूलिंग। इसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, वेरियस स्टेप्स, एसडीएलसी मॉडल, वाटरफॉल टायर जो है, प्रोटोटाइप मॉडल, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, ये सारी चीजें आ जाएंगी, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपका जो है फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। इसके बाद जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगी, और रिकर्सिव क्या है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल क्या है, किस में क्लोज होती है, किस में नहीं होती है। एंड नेक्स्ट आपका आता है भाई कंपाइलर डिजाइन। तो कंपाइलर डिजाइन में जो है आपका लेक्सिकल एनालाइजर क्या होगा, मिनिमाइज कैसे करवाते हैं, पार्सिंग कैसे होती है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, ये सारे हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें आपके पूरे जो डेटा, जो एसक्यूएल में हम क्या क्या जो मैथ्स के फंक्शन यूज करते हैं उनका क्या होगा, टेक्स्ट फंक्शंस हो गए, डेट फंक्शन हो गए, एग्रीगेट फंक्शन हो गए, है ना। तो ये सारे फंक्शन हमें देखने हैं कि क्या आउटपुट आएगी, आपको क्वेरी दे देगा, तो आपको इन सारी चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट है आपका इमर्जिंग ट्रेंड, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग क्या होती है, आपका जो है वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, रोबोस्टिक क्या होगा, बिग डेटा क्या होता है, कितना डेटा होता है आपका, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होगा, सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सिटी क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जिसमें आपका क्लाउड सर्विसेज में आपका एसएस है, तीन टाइप्स होती हैं, तीनों का आपका पता होना चाहिए। तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो आपको आना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसको आप समझ गए होंगे। अगर हम पेपर के लेवल को टफ बनाने की बात करें तो वो आपका कोर वाले पार्ट में से होगा, जो आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट है वहां से नहीं होगा, ठीक है। और रही बात आपकी तैयारी की, तो आपको जो है आपके पास 2 मंथ्स है, होपफुली ये एग्जाम आपको सितंबर में देखने को मिले, ऑब्जेक्टिव यानी कि जो आपका प्री वाला एग्जाम है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जो आपका एग्जाम है वो किस लेवल से होगा, यानी कि कैसे कैसे किस किस स्टेप से होके आपको निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका प्री होने वाला है, ठीक है, उसके बाद मेंस है, देन आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, देन आपका इंटरव्यू है। तो ये 3 लेवल आपको करने हैं, उससे ऑलरेडी आप एस्टेट वगैरह ये सारी चीजें क्वालिफाई करके ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। प्री में जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, इस 100 में से 80% आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और 20% जो है वो आपका कॉमन वाला पार्ट रहने वाला है, जिसमें आपका जो है मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, ये सारी चीजें रहने वाली हैं, और 80% बोला जा रहा है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% यानी कि 25% यहाँ पे लेना है, और 25% प्लस नेगेटिव मार्किंग, एंड जो है 4 गुना बच्चों को लिया जाएगा, यानी कि भाई अगर 4 गुना में आप नहीं आते हो तो आपका नहीं लिया जाएगा। अगर आपने 25% ले लिया तो अपना टारगेट जो है वो 40% का लेके चलो, 45% का लेके चलो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, और 25% जो है आपका यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है, कितना तो लेना ही लेना है। अब ये जो है देखो प्री का क्या है कि भाई आपको इस पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो मेंस में बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाले हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे भाई, ये चीज आप गांठ मान लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंस की, तो ये जो है आपका 150 मार्क्स का होगा, है ना, और जिसके लिए टाइम जो है वो आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा जो है आपको यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ कि पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, यहाँ पे लिख रखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि ये वाला पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी ले सकते हो, सब्जेक्टिव के थ्रू भी। और सेम जो यहाँ पे कंडीशन है वो 35% की है, कि मिनिमम जो है वो 35% लेने हैं, अदरवाइज जो है 2 टाइम्स जो है 2 गुना बच्चों को ये लेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू जो है वो आपका 12.5 मार्क्स का रहने वाला है, और यहां से जो आपकी मेरिट बनेगी वो 87.5 यहां से लेंगे,
12.5 इंटरव्यू रहेगा। टोटल लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो 100 में से बनेगी। इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्री को जो है सिर्फ 40 नंबर या 45 नंबर जो है हमें क्वालिफाई के लिए लेना है। बाकी मेंस में देखना है कि वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, क्योंकि अभी प्रॉपर जो है कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है कि एग्जाम वो किस तरीके से लेने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं दे रखा है कि सब्जेक्टिव है तो इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल इतने क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो में कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।